Greetings everyone. I am Varsha and I am here to teach you about basics of infection. So starting from the definition of infection, इन्फेक्शन क्या होता है? डेफिनेशन क्या होगी इन्फेक्शन की? इट इज द प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म on human body which will cause damage to our body. तो इन्फेक्शन की डेफिनेशन मैंने क्या बताई कि मतलब कोई भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारी बॉडी के टिश्यूज को डैमेज करेगा. अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्ड आया है और पैथोजेनिक क्या होता है कि मतलब जो डिजीज कोज करेगा, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कोज करेगा? नहीं. क्या है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये दो तरीके के होते हैं. एक तो होते हैं पैथोजेनिक और एक होंगे नॉन पैथोजेनिक. जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, बस वो डिजीज कोज करेगा. ठीक है. और जो नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, वो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारी बॉडी के नेचुरल फ्लोरा पे एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है. तो होगी डेफिनेशन क्लियर. अब इसके बाद आएंगी स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन. स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन के अंदर क्या आएगा कि मतलब जो इन्फेक्शन है वो स्टार्ट होने से लेके जब तक इन्फेक्शन खत्म नहीं हो जाता, उसमें क्या आएंगी? स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन आएंगी. तो स्टेजेस के अंदर जो फर्स्ट स्टेज है वो क्या होगी? बोलो. फर्स्ट स्टेज क्या होगी? इंक्यूबेशन पीरियड या इंक्यूबेटरी स्टेज. फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या होएगा? इंक्यूबेटरी स्टेज. तो इसमें क्या होएगा कि जब भी हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्सपोजर में आएंगे और जब तक फर्स्ट सिम्टम नहीं अपीयर हो जाता है हमारी बॉडी में, उस फेज को हम क्या बोलेंगे? इंक्यूबेटरी पीरियड. तो इंक्यूबेटरी स्टेज या इंक्यूबेटरी पीरियड कौन सा हुआ? इनिशियल एक्सपोजर से लेके फर्स्ट सिम्टम जब तक अपीयर होएगा उस फेज को हम बोलेंगे इंक्यूबेटरी पीरियड. अब क्या है? प्रोड्रोमल फेज. प्रोड्रोमल फेज के अंदर क्या होएगा? प्रोड्रोमल फेज के अंदर क्या होएगा? जो भी साइन एंड सिम्टम्स है वो क्या है? थोड़े सीवियरिटी की तरफ जाते जाएंगे. तो ये कब होएगा? स्टार्टिंग कब होएगी इस फेज की? फर्स्ट सिम्टम से लेके नॉन स्पेसिफिक सिम्टम आएंगे. नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ कि जो स्पेसिफिक नहीं है, मतलब जो भी जनरल साइन एंड सिम्टम मिलते हैं, जैसे फीवर हो गया. किसी भी इन्फेक्शन में क्या है? फीवर तो मिलेगा ही. वोमिटिंग हो गया, नोजिया, ये सारे किस में आएंगे? नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स में आएंगे. अब क्या है? थर्ड फेज. थर्ड फेज के अंदर क्या आएगा? इलनेस पीरियड. इलनेस स्टेज के अंदर क्या है? नॉन स्पेसिफिक से लेके स्पेसिफिक वाले सिम्टम. मतलब क्या है? जो डिजीज है वो मोस्ट सीवियर मिलेगी हमें थर्ड स्टेज में.
जो स्पेसिफिक सिम्टम्स क्या है, वो क्या होते हैं, डिफाइनिंग सिम्टम होते हैं किसी भी डिजीज को, ठीक है। और वो स्पेसिफिक सिम्टम क्या है, जैसे हर डिजीज कंडीशन के कुछ अलग पर्टिकुलर सिम्टम मिलते हैं। फीवर वगैरह होगा, नोजिया हो गया, रैशेज, ये तो कॉमन होते हैं, हर एक डिजीज में मिलेंगे। और नॉन स्पेसिफिक, ये थे नॉन स्पेसिफिक। और स्पेसिफिक मतलब जिनसे हम, जिनको देखते ही डायग्नोज कर सकते हैं हम उस डिजीज को, ठीक है। अब क्या होएगा, इलनेस स्टेज होगी खत्म। अब क्या करेगी डिजीज, क्या होगी, डिक्लाइन करती जाएगी। तो क्या हो जाएगा, फोर्थ स्टेज डिक्लाइन। डिक्लाइन स्टेज के अंदर क्या थे, जो भी सिम्टम्स अपीयर हो रहे थे, मतलब डिजीज क्या है, इंडिविजुअल रिकवर होना स्टार्ट कर देगा। जो साइन एंड सिम्टम्स जो भी हाई पीक पे थे, क्या है, वो लो होते चले जाएंगे। तो इसमें क्या है, रिकवरी होना स्टार्ट कर देगी। अब क्या है, रिकवरी होना स्टार्ट किस फेज में हुई थी, डिक्लाइन वाले स्टेज में। और अगला फेज क्या आएगा, कन्वलेसेंस स्टेज। कन्वेलेंस स्टेज के अंदर क्या होएगा, जो इंडिविजुअल है वो पूरी तरीके से रिकवर कर लेगा और पहले वाली स्टेज में आ जाएगा। मतलब जिस फेज में वो डिजीज होने से पहले था उसमें आ जाएगा, तो हम बोलेंगे कन्वेलेंस स्टेज। इन्फेक्शन की डेफिनेशन करी हमने और स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन कर ली। अब क्या है, चेन ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। चेन ऑफ इन्फेक्शन के अंदर क्या आएगा, इसके अंदर कुछ 6 कंपोनेंट्स होंगे। चेन ऑफ इन्फेक्शन में सबसे पहले तो क्या है, डिजीज कोज करने के लिए क्या होना चाहिए, इन्फेक्शियस एजेंट होना चाहिए ना। तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इन्फेक्शियस एजेंट। इन्फेक्शियस एजेंट के बाद क्या आएगा, इन्फेक्शियस एजेंट के बाद क्या आएगा, बोलो। रिजर्वोयर क्या था, उसके बाद क्या होएगा, पोर्टल ऑफ एग्जिट। और उसके बाद आएगा मोड ऑफ ट्रांसमिशन। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बाद आएगा पोर्टल ऑफ एंट्री। पोर्टल ऑफ एंट्री के बाद क्या आएगा, ससेप्टिबल होस्ट। देखो चेन ऑफ इन्फेक्शन के अंदर क्या आएगा, फर्स्ट क्या कंपोनेंट है, इन्फेक्शियस एजेंट। कोई भी डिजीज होने के लिए पहले क्या है, हमारे पास कोई एजेंट होना चाहिए, इन्फेक्शियस एजेंट, ठीक है। इन्फेक्शियस एजेंट क्या करेगा, रिजर्वोयर ढूंढेगा। रिजर्वोयर मतलब जो भी, मतलब शेल्टर, वो कहाँ पे, मतलब कहाँ पे रह के वो अपनी डिजीज को, मतलब उसके और सीवियर बनाएगा, ठीक है। अब जो ये रिजर्वोयर है, रिजर्वोयर क्या करता है, हार्बर करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने अंदर। ये रिजर्वोयर है, ह्यूमन भी हो सकते हैं रिजर्वोयर, और मतलब एनिमल्स भी होते हैं बहुत सी डिजीज के, ठीक है। तो क्या है, जो रिजर्वोयर है ये दो होते हैं, या तो ह्यूमन या फिर कोई भी एनिमल हो सकता है रिजर्वोयर, ठीक है। रिजर्वोयर क्या बताई मैंने, कोई भी ऐसा प्लेस, मतलब जहां पे रह के बैक्टीरिया क्या है, वो अपनी मतलब और सीवियरिटी की तरफ बढ़ेगा, ठीक है, ताकि वो मतलब कैपेबल हो जाए डिजीज कोज करने के। रिजर्वोयर हुआ। अब उसके बाद क्या आएगा, पोर्टल ऑफ एग्जिट, ठीक है। मान लो किसी डिजीज का रिजर्वोयर क्या था, ह्यूमन था, ठीक है। अब क्या है, ह्यूमन बींग्स के अंदर उस बैक्टीरिया ने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन होने के बाद वो क्या करेगा, पोर्टल ऑफ एग्जिट, मतलब हमारे अंदर से वो एग्जिट मारेगा, ठीक है। पोर्टल ऑफ एग्जिट क्या हो सकता है, जैसे हम कफिंग करते हैं,
स्नीजिंग करते हैं, पोर्टल ऑफ एग्जिट के थ्रू हमने उस बैक्टीरिया को क्या किया, एनवायरमेंट में छोड़ दिया, तो वो क्या हो जाएगा, पोर्टल ऑफ एग्जिट। पोर्टल ऑफ एग्जिट के अंदर कौन सा मेथड हो सकता है, कफिंग लिख लो, स्नीजिंग लिख लो, ठीक है। अब क्या है, बैक्टीरिया को बाहर छोड़ दिया, उसके बाद क्या है, वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन ढूंढेगा कि मतलब मैं किसी और इंडिविजुअल को किस मोड के थ्रू अफेक्ट करूं, ठीक है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या हो सकता है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो सकता है और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन मतलब हम उस एजेंट के डायरेक्टली ट्रांसमिट हो गए, उसकी वजह से हमें डिजीज होगी। और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन क्या हो सकता है, जैसे एयरबोर्न ट्रांसमिशन हो गया, ठीक है, मतलब व्हीकल बोर्न ट्रांसमिशन हो गया, या फिर कोई भी मतलब वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशन हो गया, ठीक है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन के अंदर क्या आ जाएगा कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम उस बैक्टीरिया के कॉन्टेक्ट में आ गए। अब क्या है, हम उस बैक्टीरिया के कॉन्टेक्ट में आ गए, तो वो बैक्टीरिया हमारे पास तो आ गया, अब वो भी तो कोई रूट ढूंढेगा ना जिससे वो हमारी बॉडी में एंटर करेगा। तो उसके बाद क्या आएगा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बाद पोर्टल ऑफ एंट्री। मतलब मान लो हमारी स्किन में कहीं पे टीयर हो रखा था, कट हो रखा था, तो वहां से वो बैक्टीरिया इन्वेड कर गया, ठीक है। जो ये पोर्टल ऑफ एंट्री और जो ये पोर्टल ऑफ एग्जिट है ना, ये दोनों सेम हो सकते हैं, ठीक है। मतलब ये नेसेसरी नहीं है कि पोर्टल ऑफ एग्जिट भी अलग ही होना चाहिए और पोर्टल ऑफ एंट्री भी अलग ही होना चाहिए। अब क्या है, पोर्टल ऑफ एंट्री में क्या हुआ, स्किन पे कोई कट टीयर था, वहां से बैक्टीरिया ने इन्वेड कर दिया हमारी बॉडी में। अब क्या है कि किसी किसी का तो इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रोंग होता है कि बैक्टीरिया एंटर बेशक करो फिर भी वो डिजीज नहीं होगी, ठीक है। मतलब उनके अंदर इम्यूनिटी ही इतनी स्ट्रोंग होती है। क्या हर एक इंडिविजुअल को अफेक्ट करेगा ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नहीं। किस इंडिविजुअल को अफेक्ट करेगा कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको जिसका इम्यून सिस्टम क्या है, स्ट्रोंग नहीं है, मतलब ससेप्टिबल होस्ट। ससेप्टिबल होस्ट क्या हुआ कि मतलब जो क्या करेगा, होस्ट, होस्ट का मतलब क्या होता है कि जहां पे आके कोई रहता है, तो ससेप्टिबल मतलब जो रिस्क पे होता है डिजीज के। तो ससेप्टिबल होस्ट के अंदर क्या हो जाएगा, मेनली तो देखो जैसे ओल्ड एज पर्सन हो गए, उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो मतलब या फिर कोई भी इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पर्सन है, जैसे HIV है, एड्स है किसी को, तो मतलब वो क्या हो जाएंगे, ससेप्टिबल होस्ट, मतलब जो कि रिस्क पे होते हैं डिजीज के। अब क्या है, ससेप्टिबल होस्ट में बैक्टीरिया ने एंटर किया तो डिजीज होगी, तो मतलब दोबारा से ये साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। अब क्या है, हमने इंट्रोडक्शन तो पढ़ लिया, अब हमारा मेन एम क्या है कि हमें क्यों पढ़ना है ये टॉपिक, हमें क्या है, हेल्थ केयर सेटिंग में। अब क्या है, अगर हमने डिजीज को रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो चेन ऑफ इन्फेक्शन बनाई है इसको तोड़ दो, ठीक है। इस चेन ऑफ इन्फेक्शन को तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम क्या है, यहाँ से ब्रेक कर दो, ससेप्टिबल होस्ट और इन्फेक्शियस एजेंट है उनके कॉन्टेक्ट को ही रोक दो, ठीक है। उनके कॉन्टेक्ट को तुम कैसे रोक सकते हो, जैसे इम्यूनिटी को स्ट्रोंग करवा दो इन्डिविजुअल्स की। इम्यूनिटी के लिए तुम क्या करोगे, इम्यूनाइजेशन करवाओ, ठीक है। और क्या करो, जैसे वेल बैलेंस डाइट खाओ, न्यूट्रिशियस डाइट दो। तो तुम क्या है, इस वाली चेन को कैसे तोड़ोगे, इम्यूनाइजेशन के थ्रू और न्यूट्रिशन के थ्रू और एडिक्वेट हेल्दी लाइफस्टाइल के थ्रू। अच्छा, अब क्या है, अगर तुम ये इस वाली चेन को तोड़ना चाहते हो, इन्फेक्शियस एजेंट हो गया, रिजर्वोयर हो गया, कि मतलब कैसे तुम इन्फेक्शियस एजेंट को रोको रिजर्वोयर के पास जाने के लिए। अब अगर तुम हैंड हाइजीन करोगे तो कोई बैक्टीरिया आएगा तुम्हारे पास, नहीं आएगा ना। तो इसको हम कैसे रोकेंगे, जैसे हैंड हाइजीन का यूज करो, PPE का यूज करो। सेम इसमें भी यही हो जाएगा, जैसे अगर तुमने मोड ऑफ ट्रांसमिशन और पोर्टल ऑफ एंट्री को रोकना है तो क्या, जैसे मास्क का यूज करके रखो, ठीक है, हैंड हाइजीन करो, ये सारे मेजर से तुम क्या है, इन्फेक्शन होने से रोक सकते हो। PP क्या होते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के अंदर क्या आते हैं, जैसे गाउन हो गया, मतलब जिन जिन इक्विपमेंट का तुम यूज करते हो हॉस्पिटल के अंदर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब क्या, PP के अंदर क्या आ जाएगा, जैसे मास्क हो गया, एप्रिन हो गया, फेस शील्ड लगाते हैं, ठीक है, ये सारे है PP। अब नेक्स्ट है ये जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन था, ये क्या है, दो तरीके का होता है।
मोड ऑफ ट्रांसमिशन में एक क्या हो जाएगा, डायरेक्ट, और दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट के अंदर क्या आ जाएंगे, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और इनडायरेक्ट के अंदर क्या आ जाएंगे, जैसे एयरबोर्न, व्हीकल बोर्न और वेक्टर बोर्न। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या बताई, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट के अंदर तो क्या होगा, हम किसी भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में है। डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में हम कैसे हो सकते हैं, जैसे हम किसी से हैंड शेक करें, ठीक है, मतलब जब भी हमारा मतलब इसमें मेन क्या होगा, फिजिकल कॉन्टेक्ट होता है हमारा, ठीक है। फिजिकल कॉन्टेक्ट इन द सेंस मतलब कोई रिजर्वोयर था, ठीक है, जिसके पास ये इन्फेक्शन था, और हम उसके डायरेक्टली जब कांटेक्ट में आ जाए, मतलब हैंडशेक करने पे, या फिर कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिशन हो, तो किस में आएगा, वो डायरेक्ट कांटेक्ट के अंदर काउंट होएगा। अब क्या है, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन का मतलब क्या है, जैसे कफिंग करी किसी ने, ठीक है, तो उसने कफिंग के टाइम पे हम उसके ज्यादा क्लोज थे, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया हमारी बॉडी में। दूसरा क्या है, एयरबोर्न। एयरबोर्न के अंदर भी सेम क्या किया उसने, मतलब किसी इंडिविजुअल ने जो इन्फेक्टेड था कफिंग के टाइम पे, उन पार्टिकल्स को एयर में रिलीज कर दिया। तो एयर क्या करेगी, मतलब वो एज अ व्हीकल काम करेगी, उन पार्टिकल्स को उस इंडिविजुअल के पास लेके जाएगी, तो हम इसको बोल देंगे एयरबोर्न ट्रांसमिशन। और व्हीकल बोर्न ट्रांसमिशन, व्हीकल बोर्न ट्रांसमिशन का मतलब क्या है, किसी भी इनएमिनेट ऑब्जेक्ट्स का यूज होगा इसमें मेनली। जैसे पेन था, पेन इन्फेक्टेड था, मैंने वो पेन पकड़ा, ठीक है, या फिर कोई भी तुम डेस्क पे बैठे हो, तो क्या है, डेस्क काम करे एज अ व्हीकल, ठीक है। तो व्हीकल बोर्न के अंदर क्या होगा, कोई भी इनएमिनेट ऑब्जेक्ट। इनएमिनेट ऑब्जेक्ट मतलब जो ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग, कोई भी नॉन लिविंग थिंग। इसके बाद आएगा वेक्टर बोर्न। वेक्टर बोर्न मतलब कोई भी वेक्टर, जैसे फ्लाइज हो गया, मॉस्किटो हो गया, वो क्या है, ट्रांसमिट करे जब डिजीज को, तो वो हो जाएगा वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशन। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद अगला टॉपिक क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंफेक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फेक्शन का मतलब क्या है, कि तुम इस इन्फेक्शन को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हो। फर्स्ट तो क्या होएगा, प्राइमरी इन्फेक्शन, और दूसरा होएगा सेकेंडरी इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शन कौन हो जाएगा, मतलब कोई भी इंडिविजुअल था, जब उसको पहली बार कोई इन्फेक्शन होता है, तो हम उसको बोल लेंगे प्राइमरी इन्फेक्शन, ठीक है। प्राइमरी इन्फेक्शन मतलब फर्स्ट टाइम जब वो एक्सपोज हो रहा है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, तो वो हो जाएगा प्राइमरी इन्फेक्शन। अब क्या है, सेकेंडरी इन्फेक्शन। सेकेंडरी इन्फेक्शन का मतलब क्या हुआ, कि किसी और डिजीज की वजह से वो इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, मतलब कोई HIV था किसी को, या फिर वो कोई और डिजीज है, जैसे क्या है, डायबिटीज है, तो डायबिटीज के अंदर क्या होता है मेनली, मतलब हाइपरटेंशन कॉमनली देखने को मिलता है, तो क्या है, डायबिटीज के सेकेंडरी कौन सी डिजीज होगी, हाइपरटेंशन। तो इन द सेम वे है कि अगर हमें कोई और इन्फेक्शियस डिजीज थी, ठीक है, और उसकी वजह से क्या है, हमें कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, तो हम उसको बोल लेंगे सेकेंडरी इन्फेक्शन। अब क्या है, एक आ जाएगा री इन्फेक्शन। री इन्फेक्शन का मतलब क्या है,
री इन्फेक्शन का मतलब क्या हुआ कि हम उस ऑर्गेनिज्म के दोबारा से एक्सपोज में हो जाए, पर क्या है, रिकवरी के बाद। ठीक है, मतलब रिकवरी कर ली थी हमने, पर क्या है, कुछ टाइम बाद दोबारा से तुम उसके कांटेक्ट में आ गए, तो वो क्या बोलोगे तुम उसको, री इन्फेक्शन। अच्छा, एक होता है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कौन से हुए, जैसे कि क्या है, मतलब और अपॉर्चुनिटी दे दी किसी इंडिविजुअल ने किसी इन्फेक्शन को, जैसे क्या है कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन है, उसके अंदर मेनली क्या है, फंगल के इन्फेक्शन ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वो फंगल इन्फेक्शन, मतलब अपॉर्चुनिटी दे रहा है कोई इंडिविजुअल दूसरे किसी और इन्फेक्शन को। और क्या होता है फिफ्थ, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन क्या होता है, जो कि मेनली देखने को मिलता है हॉस्पिटल्स के अंदर, कि तुम हॉस्पिटल में एडमिट थे और उस टाइम पे तुम्हें कौन सा और सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है, वो किसमें काउंट होएगा, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। और पूरा चैप्टर आगे मतलब हमने इसी पे फोकस करना है, हॉस्पिटल लाइन है तो हमें मेन फोकस किस पे होना चाहिए, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन पे। ठीक है, आगे का पूरा चैप्टर में हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन और उसके टाइप्स पढ़ने हैं। थैंक यू।